हरिओम। बोलिए सियापति रामचंद्र की। कैसे सब जन तुम नोडान देखा था, लुक एट मी, तुम मोडान देखो ना। इसने बात है माई लोगन मन बड़ प्रबोधनी होते, जेती मन से देखते तेती ही डान नजर पड़ जाते। निवेदन है हम सब राम जी के दरबार में बैठे, और राम जी के दरबार में बैठे के बाद तन के साथ साथ मन भी एकाग्र होना बहुत जरूरी। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा हो जाए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के नाम से। बोली सियापति रामचंद्र की, बोली राघवेंद्र सरकार की। छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम में विराजमान ये पावन ग्राम नाहदा, जी हाँ आज
पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कथा के संग सत्संग करे के अवसर मिले हैं। तो मानस के प्रेम से जनो ये परमात्मा राम के कथा अनंत है, अपार है, अथा सागर है। ये प्रभु राम के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन पार नहीं लगा पैश, तो मैं तो एक अबोध और तुच्छ अबला नारी जाति हूँ। अतका बड़े श्री रामचरित मानस मंदाकिनी गंगा के का था लगा पाऊं। फिर भी मोर परम सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम के सानिध्य में ये मान स्वरूपी मंदाकिनी गंगा में गोता लगाए के मोला परम सौभाग्यशाली बनाओ, मोला अपन जीव पवित्र करे के मौका प्रदान करे। एक वर्ष समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासीला बहुत बहुत धन्यवाद साधु आदि ज्ञापित करतन। आओ बहुत ही सुंदर प्यारा सा प्रसंग मिले रामचरित मानस कथा के 33 सोपान अरण्य कांड दोहा नंबर 4। विनती करी मुनि राय श्रु कहगरि जोर बहोरी, चरण सरोह नाथ जाने कबहु तजिमति मोरी। यही प्यारा सा प्रसंग ऊपर मोला चर्चा करना है। कथा प्रसंग ऊपर चर्चा करे से पूर्व ये पावन ग्राम नाहंदा के जतेक भी देवी देवता है माता शीतला के श्री पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। राम कथा रसपान करके अपन जीवन के अनुभव ला आप और हम सबके बीच में रखैया आदरणीय दशरथ तुल्य बुजुर्ग श्यान मन के श्री पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। सती सावित्री कौशल्या अहिल्या की तरह मोर ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माता मर्यादा की पल्लू सर में ढककर चलने वाली समस्त देवी मन के श्री पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। अतका बड़े धर्म मंच का आयोजन करिए समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मोर बड़े भैया मन मोर महातारी मन के गोदी माँ किलकारी मारत राम कृष्ण जैसे छोटे छोटे बाल गोपाल आने वाला भविष्य के श्यान एक छोटे से छोटे कलाकार के प्रतिभा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाइए। यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब के श्री पावन चरण कमल में हम तमाम कलाकार की टूटी फूटी भाषा ला आप सबके बीच में पहुंचैया। जितने भी साउंड सिस्टम के ऑपरेटर है आप सबके श्री पावन चरण कमल में अपन गुड़तुर गुड़तुर बोली भाखा के माध्यम से आप सबोला हंसा के गुदगुदा के एक सूत्र में बांध के रखैया। अब अवैया जवैया मंडली ला होकर मंच के मर्यादा से परिपूर्ण अवगत करैया। मंच के सफल सारथी आदरणीय मंच उद्घोषक बड़े भैया के श्री पावन चरण कमल में चाय के माध्यम से पानी के माध्यम से भोजन के माध्यम से या वाद्य यंत्र लाए ले जाए पर सहयोग प्रदान करिया। जितना भी कौशल्या भंडार के दीदी भैया मने आप सबके श्री पावन चरण कमल में मोर साधना सरगम मानस परिवार ग्राम बहरागुड़ा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नाने नाने लइका मन के रहने आप सबो जन के श्री पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ मैया की सिर जी मुरैया रतन पुरवो रैया रतन पुरवो देवी की सिर जी बधा मैहर की सिर जी मोर शारदा भवानी वो सुमरी सुमरी जैसे गावा वो मैहर की सिर जी मोर शारदा भवानी वो सुमरी सुमरी जैसे गावा वो सुमरी सुमरी जैसे गावा आरुग ही आरुग बंदी वो आरुग दियना जला। सबसे निधन सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए लेना। और पीछे वाली मन से और पीछे वाला भाई साहब मन से घलो निवेदन है। आयोजक समिति वाला भैया मन से घलो निवेदन, साउंड सिस्टम वाले भाई साहब मन से घलो निवेदन है। आप सबसे निवेदन सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए। कैसे महिला मन डाहन मुड़ी ज्यादा हाथ कम दिखत है। निवेदन है सबसे दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए ईमानदारी के साथ। जेकर जेकर जूठन हाथ ऊपर करी
जेकर दू ठन हाथ है दोनों हाथ, जेकर एक ठन एक ठन और नहीं ते मन कैसे करी गोल थोड़े टांग है नहीं। चलो ईमानदारी के साथ जय बाबा रामदेव दोनों हाथ ला टांग दो। बोली श्यापति रामचंद्र की, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले हनुमान गुल्ला महाराज की, बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोले अपने अपने माता पिता की, बोले अपने अपने गुरु गोविंद की, बोले पावन ग्राम की, बोले अपन अपन घर वाला की। हंसी वाली का बात है? ये बताओ पत्नी पर पति देवता होते कि नहीं होई? पत्नी पर पति देवता होते कि नहीं होई? ईमानदारी के साथ बताओ, होते ना? कौन कौन अपन अपन पति देवता मानते? हाथ ऊपर करो। एक दो और बीच बीच के मन कैसे? बहुत जन नहीं मानते। अब बहुत जन अपन पति देवता मानते हो, कद को जन मन नहीं माने त निमन नहीं मन अतका दिन ले का समझ के रखो मान ला तुम्हारा। अब पति देवता नहीं का है तुहर मन भर है नहीं, कुछ तो बात होई। और सही बात है, सब पति घलो देवता नहीं होए। शान शान के एक ठन हाथ में करिया झिल्ली झोलावत, एक ठन हाथ में सीसिल धरे, कौ कतक पन देवता है ओकर न्योता करे लागते। फिर भी भारतीय संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक नारी अपन पति ला देवता के रूप में स्वीकार करते। ये हमारे सनातन धर्म है, ये हमारी संस्कृति। बोलिए भारतीय संस्कृति की, बोलिए सनातन धर्म की। परम आदरणीय मान सरोवर के गोता लगैया समस्त श्रोता समाज आओ सजनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन ला पाके आप और हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कथा के संग सत्संग करे के अवसर मिले। वैसे तो आप सबको झलना पता है, सूर्य उदय होते तो मनुष्य के जीवन में एक नई किरण, नई उम्मीद और नई उजाला लेके प्रकट होते। लेकिन धन्य आप सबके उच्च विचार, धन्य आप सबके एकता, धन्य आप सबके तपस्या। यहाँ डबल फसल के चक्कर में आदमी ला एक घड़ी बैठे टाइम नहीं मिले, तब बोले आप सब दो दिन तक आधा रात तक बैठ के राम कथा का रसपान करत हो। एक से पता चलते कि आप सबके जीवन में एकता, प्रेम, विश्वास और भक्ति है, वही कारण आप एक जगह बैठ के राम कथा के ऊपर रसपान करत हो। आज आप और हम सबके जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय सजनों, जिन समय में आप और हम सब एक साथ बैठ के सत्संग करते हैं। रामचरितमानस कथा के बहुत ही सुंदर प्यारा सा प्रसंग मिले है, अरण्य कांड दोहा नंबर 4, जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे के भाव कथे कि सृष्टि के पालन करता जगत पिता परमात्मा राम ओ ईश्वर, जो ही सुप्रसिद्ध होई, जेकर क्षण भर नाम मात्र ले के बाद जीव के जीवन के कल्याण हो जाते। जेकर 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, जेकर 6 शास्त्र 18 वेद पुराण भगवत गीता बखान करत नहीं था कि ओ ईश्वर आज मानव के रूप धारण करे। मानव के रूप धारण करे के बाद माता पिता की आज्ञा स्वीकार करके माता वैदेही सीता भाई लक्ष्मण लाल जी महाराज के संग 14 साल के वनवास निकले। ये 14 साल के वनवास के अंतर्गत भगवान राम, भाई लक्ष्मण और माता वैदेही सीता अत्रि मुनि जी महाराज के आश्रम में पहुंचे। अत्रि मुनि जी महाराज के आश्रम में पहुंचे अत्रि मुनि जी महाराज भगवान राम ने देखी दर्शन करे, विनती करी मुनि नाई शुरू का कर जोर बहोरी, चरण सरोह नाथ जाने कबू तजिमत मोरी। अत्रि मुनि जी महाराज ला भगवान राम के दर्शन हो गए। अब भगवान राम के दर्शन हुए तो अत्रि मुनि जी महाराज समझ नहीं पाते कि वास्तविक में आज जिन ईश्वर के दर्शन करे और बड़े बड़े संत महात्मा मन तप जब तपस्या करते, आज वो प्रभु चलते चलते मोर जगह में आ गए, वो ईश्वर चलते चलते मोर कुटिया में आ गए, मोर सौभाग्य। वास्तविक बात आज अत्रि मुनि जी महाराज के जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण पले, जिनमें साक्षात परमात्मा राम का दर्शन कर ली। ठीक उसी प्रकार आप और हम सबके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर समय, जिन समय में आप और हम सब एक साथ बैठ के परमात्मा राम कथा के और सत्संग करते हैं। कथा सब ऊपर चर्चा करे से पूर्व मैं आप सबके बीच में एक बात साफ सुथरा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ सजनों, काबर आज की परिस्थिति, आज की स्थिति रामायण का अजल एक टाइम पास, एक मनोरंजन के साधन की नजर से देखते। मैं निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ, अगर कोई भी भाई बहनी टाइम पास के इरादा से बैठे हुई, मनोरंजन के साधन समझ के रामायण के जगह में बैठी हुई, तो आप इस जगह से उठ के जा सकते हो, आपके लिए जगह सही नहीं।
रामचरितमानस कथा ना तो कोई टाइम पास करे एक जरिया है, ना तो कोई मनोरंजन की साधन है, बल्कि रामचरितमानस ग्रंथ तो कलयुग के घोर अंधकार में जितना भी जीव, जितना भी आत्मा भटकत है, सब जीव और आत्मा के दशा और दिशा में परिवर्तन लाए के कार्य करते। रामायण कहना कोई बड़ी बात नहीं, रामायण सुनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से जीवन में विचार का होते, जीवन में हमरा सीखे वर का मिलते, ये सबसे बड़ी बात। बहुत जन आदमी टाइम पास करे बर बैठे रहते, मैं तो कहूँ भीड़ से अच्छा तो कहूँ व्यक्ति सही है जन तन के साथ साथ मन ला भी लगा के राम कथा ऊपर रसपान करते। काबर बहुत आदमी मन शरीर बस बैठे रहते, मन अलग जगह भटकत रहते, तेकर से अच्छा तो ये जगह आना ही नीचे। सुनो तो अच्छी बात, ना सुनो तो दूर से राम राम, आवो तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। समझना खुद के ऊपर सज्जनों की वास्तविक में जो मानव जीवन मिले है, एकर सदुपयोग कैसे करना है, एकर महत्व कैसे जाना है। रामचरितमानस कथा के एक एक पात्र के चरित्र प्रत्येक मानव के जीवन में शिक्षा प्रदान करते। रामचरितमानस कथा प्रेम शब्द ला परिभाषित करे कि वास्तविक में प्रेम होते, किसे प्रेम करना किसे चाहिए, प्रेम निभाना किसे चाहिए। आज हर एक भाव ला, हर एक चीज ला जानने के मौका मिले। भगवान राम ला का कहते मर्यादा पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम, जिन मर्यादा स्थापना करी सुही तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कथे। 7 कांड की रामचरितमानस कथा है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये 7 कांड के रामायण लिखे बर कितना दिन लगी? 2 साल 7 महीनों 26 दिन। 2 साल 7 महीनों 26 दिन में संपूर्ण 7 कांड के रामायण लिखने वाला तुलसीदास जी महाराज के जीवन में कभी एक पल के लिए अहंकार पैदा नहीं हुई। तो आप और हम जैसे मानव आज मानव तल्ला प्राप्त करने के बाद 4 दिन के जिंदगी में का चीज के अहंकार लेके बैठे। आज आप और हम सबके जीवन के काम क्रोध लोभ अहंकार के नाश करे बर आज रामचरितमानस कथा के आयोजन होते। सर्वप्रथम आप सबसे निवेदन करूं कि आप सब अपन गांव के आयोजक समिति पर जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। कारण का है, आपके गांव के आयोजक समिति वाले भैया मन कम से कम 15 से 20 दिन पहले तैयारी में लगे रही है नहीं। 15 से 20 दिन मोर करो तो 1 महीना पहले फोन चल दे रही दीदी 3 और 4 तारीख के खाली रहे कनोडा मत ले गई। अब सोच के देखो 15 से 20 दिन 1 महीना पूर्व तैयारी चलत रही। इसके मरगांव नहाना में 3 दिवसीय रामचरितमानस कथा के आयोजन होना चाहिए। सबसे पहले उनका विचार के ऊपर विचार करन कि वास्तविक में आज रामायण का आयोजन काबर करवा है। रामायण के बदला कोई अलग से कार्यक्रम करवा सकत नहीं, लेकिन रामायण का आयोजन हो कारण का यही कि रामायण के माध्यम से मानव के अंदर मानवता के विचार है। रामायण के माध्यम से मानव के अंदर भाईचारा के भावना है, प्रेम, एकता, विश्वास बने रहे। यही विचार रख के आज आपके पावन ग्राम में बहुत सुंदर रामचरितमानस कथा के आयोजन होते। अतका बड़े आयोजन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई सज्जनों। आपे मन के मेहनत, आपे मन के लगन, आप सब अतका सुंदर कार्यक्रम के आयोजन करे, अतका सुंदर पंडाल लगे, अतका सुंदर साउंड सिस्टम है, बहुत सुंदर यूट्यूब चैनल के साधन रखे हो। आप सब दूर दूर के मंडली आमंत्रित करे हो, सब पर भोजन की व्यवस्था करे, आए जाए के राशि तय करे, कोई फोकट में नहीं होते। आप सब अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई ला 1-1 रुपया जोड़ के भव्य आयोजन करे हो। 2-3 दिन तक आधा रात तक बैठ के राम कथा के रसपान करूं। अतका खर्चा करे के बाद 3 दिन तक रामायण सुनने के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं, तो कोई मतलब के नहीं। अतका बड़े आयोजन करना व्यर्थ के समान। मोर के एक भाव से अगर शरीर यहाँ है तो शरीर के साथ साथ मन भी एकाग्र होना बहुत जरूरी सजनो। रामायण सिर्फ कहानियां सुनने वाली बात नहीं है। आप सब सोचो तो बड़े व्यास की गद्दी में बैठे मतलब बहुत कुछ ज्ञानी, बहुत कुछ विद्या है। मैं अपन जीवन के सत्य बात कहना चाहूँ। मैं व्यास की गद्दी में बैठ गए, लेकिन ना तो मैं कोई संत, ना तो मैं कोई ज्ञानी, ना तो कोई धर्मात्मा, ना तो कोई पुण्यात्मा हूँ। मैं भी आप जैसे दाम्पत्य जीवन में जीने वाली एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ। मोर जीवन में राम जी की कृपा सबके आशीर्वाद है कि आप जैसे संत के बीच में बैठे के मोला सौभाग्य मिले। अब मैं व्यास की गद्दी के माध्यम से बताना चाहूँ, अगर आज मैं यहाँ बैठे के लायक बने ना, एक पूरा जिम्मेदार मोर ससुर है। मोर ससुर मोला रोज दिन आधा से 1 घंटा रामायण पढ़ाते और रामायण सुनाते। एक दिन वो पढ़ी तो एक दिन मैं पढ़ू, मतलब डेली टाइम एक दूसरा देना है, नहीं रहूं कर बात अलग है। मैं नहीं कहा कि हम सीता बन सकते, कौशल्या के सुमित्रा बन सकते, लेकिन कम से कम कर चले पद चिन्ह में चल के ये भवसागर के संसार से अपन जीवन की तो कल्याण कर सकते। जो वास्तविक में मानव जीवन मिले है, वो मानव जीवन प्राप्त करे के बाद मानवता धर्म ला तो जगा सकतन। अब ये तो नहीं कि संसार में सिर्फ मनुष्य जाति ला जिंदगी मिले, कई प्रकार की जीव जिंदगी जिए थे। हाथी की तरह जिए थे, घोड़ा की तरह जिए थे, गधा की तरह जिए थे, कुत्ता की तरह जिए थे, चींटी की तरह जिए थे। लेकिन तकलीफ और श्रम की बात अलग थे कि आज इंसान की तरह नहीं जिए थे। अब आज इंसान के जीवन में इंसानियत धर्म जगाए के प्रयास करते, वो है रामचरितमानस ग्रंथ।
आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँ, निवेदन करना चाहूँ सज्जनों, अगर आज आपके बड़े सत्संग के आयोजन होते तो आयोजन के माध्यम से हम अपना आपला जानना, अपना आपला समझना बहुत जरूरी है। अत्रि मुनि जी महाराज के आश्रम में भगवान राम, भाई लक्ष्मण और माता वैदेही सीता प्रवेश कर चुके। अत्रि मुनि जी महाराज भगवान राम ला दंडवत प्रणाम कर कहते, प्रभु विनती करी मुनि नाई श्री कहा कर जोर बहोरे, चरण सरोह नाथ जाने कबू तजिमत मोरी। अत्रि मुनि जी महाराज कहते, प्रभु आज आपके दर्शन हो गए, मोर जीवन के हर कर्म के फल के प्राप्ति हो गई। आपके दर्शन करे बर संत महात्मा मन यज्ञ हवन तपस्या करना पड़ते, ये मोर जीवन के सौभाग्य की आप स्वयं चल के मोर कुटिया तक पहुंचे। अत्रि मुनि जी महाराज जैसे भगवान राम के प्रणाम करिस, उसी बीच में माता वैदेही सीता का करिस, अनसुईया के पद गई सीता मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मनसुख अधिकारी आशीष दे निकट बैठाई। अनसुईया के पद गई सीता, माता अनसुईया के चरण में प्रणाम करिस कौन? माता वैदेही सीता। अब विचार करने वाली बात है, ऋषि जो है भगवान राम के प्रणाम करिस, लेकिन भगवान राम के पत्नी माता अनसुईया के प्रणाम करिस, विचार करने वाली बात है। आज माता सीता के चरित्र से आप और हम जैसे नारी लाए शिक्षा मिलते हैं कि वास्तविक में जो अपन से बड़े है ओकर आदर कैसे करना चाहिए, ओकर सम्मान कैसे करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति झुकते ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अजी अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। माता वैदेही सीता माता अनसुईया के चरण में झुक गए, कहते माँ आज मोर सौभाग्य कि आप जैसे महतारी के दर्शन करे के अवसर मिले। अनसुईया के पद गई सीता मिली बहोर सुशील विनीता, माता अनसुईया माता सीता ला उठा के अपने पास में बिठा ली। ऋषि पत्नी मनसुख अधिकारी आशीष दे निकट बैठाई। माता अनसुईया माता सीता ला उठा के अपन बगल में बिठा ली। अब बगल में बिठा के बाद एक नारी धर्म की बात, अत्यंत सुंदर बात बोले सजनों, जिला जाने के प्रयास करो नीचे चौपाई के माध्यम से कर पूर्व एक प्यारा सर्जन आप सबकी ओर लेके चलन। बोली श्यापति रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, ते भजन कर ले भैया।
श्यापति रामचंद्र की। तव अत्रि मुनि जी महाराज परमात्मा राम ला दंडवत नाम करिस कहते प्रभु आपके चरण कमल के भक्ति हमेशा मिले रहे, मैं आपके चरण कमल के दास बने रहूं। विनती करी मुनि नाय शुरू आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, आपसे विनती है कि मोर मन हमेशा आपके चरण कमल के दास बने रहे, आपके चरण कमल के भक्ति प्राप्त करो, कभी मोर मन आपके चरण कमल के भक्ति से विचलित ना हो, बस यही आशीर्वाद दे दो। आज आपके दर्शन करके मोर जन्म जन्म के कर्म के फल प्राप्ति होगी, मोर जीवन के फल हर कर्म के फल के प्राप्ति होगी। आज आपके दर्शन करे के बाद मोर जीवन के हर सुख के प्राप्ति होगी। दूसरी तरफ माता अनसुईया माता सीता ला अपन पास में बिठा है, अपन पास में बिठा के बाद कहते दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमर सुहाए। माता अनसुईया जो है माता सीता ला अपन पास में बिठाई से एक बहुत ही सुंदर पवित्र कपड़ा दी, साफ सुथरा कपड़ा, अब बहुत सुंदर कपड़ा दे के बाद आभूषण पहनाए के बाद माता सीता ला माता अनसुईया एक नारी धर्म की बात बताई। कहते कह ऋषि वधु सरस में दिवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। हे सीता तोर का सामने अगर नारी धर्म की बात कहो ना तो बहुत कम है, ते तो ओ स्त्री जेकर नाम लेते प्रत्येक नारी जाति के जीवन में पवित्रता शीतलता और मधुरता आ जाती। लेकिन हे सीता आज जन कार्य करे जाते सपन पति प्रभु राम के साथ जो कार्य के लिए निकले ओकर लिए मैं तुला आशीर्वाद देवत हूँ। लेकिन एक बात याद रखते, जिन प्रकार से आज तुले आभूषण दे, जिन प्रकार से कपड़ा दे, ये साफ सुथरा कपड़ा है, दिव्य भूषण पहनाए, दिव्य भूषण पहनाए, ये कपड़ा बड़ा पवित्र है। और पवित्र कब तक है? जब तक में कोई प्रकार के दाग नहीं लगी तब तक के मैला होने वाला नहीं। उसी प्रकार नारी के जीवन पवित्र कब होते? जब एक लड़की है दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करती है, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करे के बाद अपन पति के साथ 7 फेरा लगाते, और 7 फेरा लगाए के बाद जब दाम्पत्य जीवन में पति के जीवन के कदम से कदम मिला के चलते पति के साथ, तब होकर जीवन अब पवित्र माने जाते। हम सब नारी के जीवन में एक बहुत बड़े धोखा रहते। हम सोचते कि हम जन्म जात से पवित्र है नहीं, जन्म से नारी जाति अपन आप ला पवित्र समझतन, लेकिन नारी जाति जन्म जात से पवित्र नहीं है।
नारी है जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते, पति के साथ अपन दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते, तब होकर जीवन में पवित्रता और शीतलता आते। कब? जब पति के साथ कदम से कदम मिला के चलते तब। आज माता वैदेही सीताला, माता अनसुईया ही बात बताते कि नारी धर्म की बात अगर तोर पास कहूँ न सीता, तो तोर सामने कहना मतलब सूर्य दीपक दिखाए के बराबर है। तोर सामने कहना मतलब सूर्य दीपक दिखाए के बराबर है। लेकिन एक बात याद रख बे, संसार में नारी के हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता है। लिखते माता पिता भ्राता हितकारी मित्र मत सब तुम राजकुमारी, अमित दानी भ्राता वैदेही अधम सुनारी जो सेव नते। लिखते माता पिता भ्राता हितकारी। एक बात याद रख बे बेटी सीता, इस संसार में नारी के जीवन हर रिश्ता के साथ जुड़े, लेकिन मित्र भाई पिता माँ एक जितना भी रिश्ता है ना, सबके सीमा है। ये सब सीमा तक की साथ दी, लेकिन पति और पत्नी के जो रिश्ता है, पति और पत्नी के जो रिश्ता है वो जन्म जन्म के रिश्ता है। और पत्नी जब तक अपन पति के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते, अपन नारी धर्म संपूर्ण रूप से अपन जीवन में ग्रहण नहीं करी, पति के सुख और दुख में बराबर की हिस्सेदारी नहीं बनी, तब तक वो नारी के जीवन अपवित्र मानेंगे। वो नारी अधम से अधम जाति के नारी है, जना पति के जीवन में संकट आए के बाद, पति के जीवन में विपत्ति आए के बाद पति के साथ छोड़ देते, या पति के जीवन के दुख ल देखे के बाद अपन आप से मुकर जाते, वो अधम से अधम जाति के नारी। अब विचार करके देखा जाए हो कि आप और हमला नारी के जीवन में ले, तो नारी के जीवन प्राप्त करें तो हम जैसे नारी ला जिंदगी कैसे जीना चाहिए। माता वैदेही सीता को सर्वप्रथम तो एक बेटी है, एक बेटी होए के नाते राजा जनक जी महाराज के मान सम्मान बना के रखी। दूसरी बात, भगवान रामचंद्र जी महाराज के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करे के बाद एक पत्नी धर्म निभाई। तीसरी बात, आज माता के कही जब भगवान राम ला 14 साल के वनवास भेजिस, तो पति प्रभु राम के साथ 14 साल के वनवास आए पर तैयार हो। एक बहू के फर्ज है कि वास्तविक में आज एक बहू ला कैसे होना चाहिए, बेटी ला कैसे होना चाहिए, पत्नी ला कैसे होना चाहिए। आज आप और हम जैसे नारी ला रामचरित मानस ग्रंथ के माध्यम से जाने और समझे के मौका मिला थे, है नहीं। आज एक नारी होए के नाता आप और हम सब चीज के जीवन में बहुत कुछ सीखे बर मिलते। कहा न करे अबला प्रबल, कहा न समुद्र में समाई, अबला कहलाने वाली नारी संसार में कहा नहीं कर सके। आदरणीय हमारे उद्घोषक भैया कहा दृष्टि अभी नारी लग तक सम्मान मिला थे, तक दीदी आगे लेके जाएगी। कहा ना करे अबला प्रबल, कहा ना समुद्र समाई, अबला कहलाने वाली नारी संसार में कहा नहीं कर सके। नारी अगर जिद में अड़ जाए ना, तो कीचड़ में पड़े इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकते, और नारी अगर जिद में अड़ जाए तो टाटा अंबानी जैसे करोड़पति लगल ठुकरा के जा सकते। ये नारी के जीवन में ताकत है। लेकिन आप और हम सब ला अपन नारी धर्म के सदुपयोग करना है। हम ला अपन नारी जीवन के महत्व जानना है कि वास्तविक में जो नारी के जीवन में नारी के कर्तव्य का है, नारी के जो जीवन में नारी के धर्म का है। आज माता वैदेही सीता के चरित्र से प्रेरणा मिलते, माता अनसुईया के चरित्र से प्रेरणा मिलते। माता अनसुईया कौन है? एक अलग ऋषि के पत्नी है, और ऋषि के पत्नी होए के बावजूद भी आज माता सीता एक नारी धर्म की बात बताते। आज माता अनसुईया के चरित्र से प्रेरणा मिलती कि वास्तविक में दूसर के बहू लगलो कैसे समझा जा सकते, दूसर के बहू के लिए भी कैसे बात कहे जा सकते। आज की परिवेश में देखबे ना, तो एक महिला दूसरा महिला अगर आगी मांगे नहीं जाए, आगी लगाए बढ़ जाती है नहीं। एक नारी अगर दूसरा घर जाए ना आगी मांगे, तो आगी मांगे नहीं जाए, घर में आगी लगाए जाते। तो आज माता अनसुईया के चरित्र से प्रेरणा मिलते सजनों की वास्तविक में खुद के बेटी या खुद के बहू, खुद के नहीं बल्कि हम अपन से दूसर के लगलो अपना सकता। हम अगर नारी हैं तो गुण तो भी जीवन में ला सकता। ये रामचरित मानस कथा सिखाते। आज समय सजनों, कल हम सबके जीवन में काकर साथ कह न कहकर कोई गारंटी थोड़े है। ये किस्मत है कि मानव जीवन ला पानो, नारी जीवन ला पान। आवाज बैठ के एक साथ भगवान राम कथा के ऊपर सत्संग करते। आप सब लोग पता ना 22 जनवरी का हो, आज सत्संग के आयोजन होते गांव गांव में कर कारण का है। 22 जनवरी के बारे में आप सब लोग पता है ना, कैसे तुम सुकुरदुम हो जाते नहीं गोठिया। 22 जनवरी का हो, इसे राम भगवान कैसे हो। 22 जनवरी की हमारी सरकार अयोध्या में बैठी है ना, 22 जनवरी की हमारी सरकार अयोध्या में बैठी। सब ही 22 जनवरी के लिए आप और हम सब लोग बहुत दिन से इंतजार रहे। यही 22 जनवरी के हम गांव गांव में जाके कलश यात्रा निकाले, गांव गांव में जाके घर घर में जाके अक्षत वितरण करें। मैं जाना था माई लोगन दान देखी कल पहले भी बता रहे हूँ
कि ओती नहीं करना है, नजर ला एडा करना है। मन तो वैया जो तुमन कबू देख लू, हम लते कबू कबू देखे मिलती है। बताओ हम देखे के लिए नहीं दिखत हन का। हाँ तो फिर कैसे तुम्हारा नजर, एक बात बताओ, नजर बदले तो नजारे बदल गए, नजर बदले तो नजारे बदल गए, किश्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल गए। एक गाँव नजर बदलिस ना तो कर पीछे मन ला दौड़ा देरी नहीं लगी। यहाँ आज आप और हम सब बताए कि 22 जनवरी के इंतजार के लिए आप और हम सब गांव में कलश यात्रा निकालें, घर घर में जाके अक्षत वितरण करें, गली गली में पीला झंडा, भगवा झंडा, पीला कपड़ा, भगवा कपड़ा पहन के राम नाम के नारे लगाएं और कहें कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। अब आप सोच के देखो, सिर्फ पीला झंडा या पीला कपड़ा पहन के, भगवा झंडा या भगवा कपड़ा पहन के राम नाम के नारा लगावे गली गली में, तो क्या राम राज्य की स्थापना हो जाए? राम राज्य की स्थापना इतना आसानी से नहीं है सजनों, राम राज्य इतना आसानी से आने वाला नहीं है। सर्वप्रथम राम राज्य के लिए आप और हम सब अपन धर्म के लिए लड़ना पड़ी, धर्म के लिए आगे आना पड़ी, भाईचारा के भावना, एकता, प्रेम, विश्वास बना के रखना पड़ी, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकते। राम राज्य की स्थापना के लिए राममय होना पड़ी, तभी राम राज्य आ सकते, अन्यथा बस चलते हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये सुधरेंगे और बदलेंगे वाला सिस्टम कब तक चली? कभी तो इस समय आना चाहिए कि हम सुधर गए, युग सुधर गए, हम बदल गए, युग बदल गया। आज भारत देश के सर जमीला वैसन बेटा की जरूरत है, वैसन बेटी की जरूरत है कि कहे कि हम सुधर गए, युग सुधर गया, हम बदल गए, युग बदल गया। आज आप और हम सबके जीवन में वो भाव जरूरी है, आप और हम सबके जीवन में एकता, प्रेम, विश्वास जरूरी है। आज सत्संग के जगह में आए के बाद हम सोचते हैं कि हम ईश्वर के दर्शन हो जाए, है ना? सत्संग के जगह में आए के बाद सोचते हैं कि हम भगवान प्राप्ति हो जाए, ईश्वर के दर्शन हो जाए। कभी वो ईश्वर के बारे में सोच के देखें जिन साक्षात घर में बैठे। आज हम बड़े बड़े मंदिर जाता, तीर्थ यात्रा करल जाता, बड़े बड़े मंदिर दिवाला में दान करता, कभी सोच के देखिए ना घर के देवी देवता के बारे में जे ना हमार खुशी के लिए, हमार जिंदगी के लिए अपन आप ला समर्पित कर दी। वास्तविक में अगर ईश्वर ला पाना चाहता, साक्षात भगवान के दर्शन करना चाहता, तो ईश्वर के स्वरूप में माता पिता और गुरु, जिन घर में माता पिता के सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान ला ग्रहण किए जाते, वही घर में भक्ति, लक्ष्मी और शांति के वास होते। सज्जनों, हम रोज दिन रामायण पढ़ा था, रोज दिन नाना प्रकार के ग्रंथ के पाठ पढ़ा था ना, और जीवन में कभी माता पिता के सेवा नहीं करें, गुरु के ज्ञान ला ग्रहण नहीं करें, तो काहे का रामायण, काहे का भगवत, काहे का गीता, काहे का पुराण, कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में सारी ग्रंथ अध्ययन करने से वास्तविक में अगर जीवन के सच्चा सुख है तो माता पिता के चरण की सेवा और गुरु के ज्ञान। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखी इसकी 24 घंटा भगवान के भक्ति करना है। एक गड़िया दो गड़ी पुनिया दो की आज तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। एक घड़िया दो घड़ी तोड़कर 1 घंटा समय थे, 1 घंटा आधा घंटा आधा घंटा, वो तो नहीं है 5 मिनट समय नहीं थे, एक गाँव राम के नाम ले ले, वो तो टाइम नहीं क्या कर ले, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाही माता, प्रातः काल उठ के माता पिता की चरण प्रणाम कर ले तो जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। एक बात हमेशा याद रखो सज्जनों, जिन घर के बेटी है बेटा प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम करते हो, घर के लड़का कभी अकाल मृत्यु नहीं हो। जिन घर के बेटा बहू प्रातः काल उठ के माता पिता सास ससुर के चरण ला प्रणाम करते, वो घर में कभी दुख और दरिद्री प्रवेश नहीं कर सके। आज हम ईश्वर ला खोजना चाहते, ईश्वर के तलाश करना चाहता, लेकिन कभी वो घर की ईश्वर ला कभी झांके के प्रयास नहीं करें। जिन घर में दाई दादा के सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान ग्रहण किए जाते, वो घर के व्यक्ति को कोई तीर्थ यात्रा करे जरूरत नहीं है, वो घर के व्यक्ति को कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, वो घर नहीं बल्कि मंदिर से भी बढ़कर मानेंगे। एक साल में हम 2 बार नवरात्रि मनाता, एक चैत के नवरात्रि, एक कुंवार के नवरात्रि, और 9 दिन के नवरात्रि में 9 दिन तक निर्जला उपास रहता। कब वो 9 दिन निर्जला उपास रहे के बाद कब वो घर के महतारी पूछ के देखे कि एक टाइम के भोजन करे कि नहीं करे। आज माता पिता के लिए जीवन हमारे लिए समर्पित है सजनों, आज दाई दादा के जो हमारे लिए समर्पित भाव है ओकर बारे में हम जितना भी बोलन उतना कम है। अपन चेहरा खूबसूरती खत्म कर दी, अपन उम्र खत्म कर दी, अपन पूरा जिंदगी अपन औलाद समर्पित कर दी, फिर भी आज हम जैसे औलाद और माता पिता के बारे में एक पल के लिए सोच नहीं पान। अतः सब कुछ करे के बाद कहते हैं कि हम राम राज्य चलाएंगे। हमारे भारतीय संस्कृति ये सब नहीं सिखाए, हमारे भारतीय कल्चर ये नहीं कहा है कि माता पिता के सेवा मत कर और आज तीर्थ यात्रा करे बढ़ जा। आज रामचरितमानस कथा आप और हम सबके जीवन में यही सिखाते, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाही माता, जिन घर के दाई दादा हमेशा खुश है, जिन घर के माता पिता खुश है, वो घर में कभी दुख और दरिद्री प्रवेश नहीं
कर सके, वो घर के व्यक्ति ला कोई दुख कोई प्रकार की तकलीफ आवे नहीं करे। अब सोच के देखा आज सत्संग के जगह में आए के बाद आप और हम सब ये बात नहीं समझ पाबो तो का मतलब के सत्संग के जगह में बैठना और नहीं बैठना। विचार करके देखा सजनों, आज सत्संग एक बार आयोजन किए जाते कि सत्संग के माध्यम से मानव के अंदर मानवता के विचार आए। आज आप और हम सब अपन जीवन के मानवता धर्म ला जानना है, इंसानियत ला जानना है। आज इस संसार में आप और हमला मानव जीवन मिले किस्मत की बात है और किस्मत बार बार मौका नहीं दे, किस्मत बार बार मौका नहीं दे, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, दुनिया किसी गैर को पनाह नहीं देता। मत कर जिंदगी से इतना प्यार, मत कर जिंदगी से इतना प्यार, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता, मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। यहाँ पर हम सबकी जीवन में सच्चाई और हर एक सच्चाई से अवगत कराते रामचरितमानस ग्रंथ। आज माता पिता की आज्ञा स्वीकार करके प्रभु राम 14 साल के वनवास निकले। हम सब चंचल मति के माध्यम से नाना प्रकार की बात रखन कि कई के खातिर भगवान राम ला 14 साल के वनवास मिले। अब ये भी बात आप सब लोग पता है, पुत्र भले को पुत्र हो सकते लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सके। जब माता कभी कुमाता नहीं हो सके तो माता के कई कैसे परमात्मा राम ला 14 साल के वनवास भेज सकते। विचार करके देखा माता के कैले प्रेरित करने वाले कौन है? मंथरा। मंथरा ला प्रेरित करने वाली सरस्वती, सरस्वती ला प्रेरित करने वाले देवता, देवता ला प्रेरित करने वाले ब्रह्मा और ब्रह्म को ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। सब प्रभु राम ही चाहते कि मैं 14 साल के वनवास जाके ये संसार के अधूरा कार्य पूरा करूं। तो हम चंचल मति के माध्यम से माता के कई की चरित्र के ऊपर उंगली उठा लगते। सोच के देखा जा सज्जनों, माता कौशल्या राम ला जन्म दी, माता कौशल्या राम ला जन्म दी, लेकिन माता के कई श्री राम ला जन्म दी। 14 साल के वनवास भेज के आज भगवान राम ला ओकर हर एक कार्य पूर्ण करे के मौका दे दी। परमात्मा राम माता के कैले कहते माती वंदनीय और पूजनीय है, तो माध्यम से मुलाज संसार के हर एक कार्य करे के मौका मिला थे। माता के कई पूछिस कहते राम ते किससे बात करते बेटा? सारी दुनिया आज मोला गारी देते कि अपन सौतेला बेटा राम ला वनवास भेजा थे और भरत के राज तिलक करवाए चाहते कि सबके सब मोला गारी देते। भगवान राम कहते माते वंदनीय और पूजनीय है। तोला पता है मां ये 14 साल के वनवास मोर जीवन के कतका सुंदर सौभाग्य लेके आते। आज सोच के देख मां, 14 साल के वनवास के अंतर्गत मुलाकात का संत महात्मा के दर्शन करे के मौका मिली, कतका संत महात्मा के सेवा करे के मौका मिली और कतका जीव जिन श्रापित अवस्था में पड़े है वो मलौक का श्राप से मुक्त करे के मौका मिली। कतका जीव जंतु जिन मोर इंतजार करते आज मलौक इंतजार के घड़ी खत्म करे के मौका मिली। आज भगवान राम माता के कई के भाव बड़े प्रेम से स्वीकार करे सजनों। और आज आप और हम सबके जीवन में भी यही शिक्षा यही प्रेम जाने और समझे के मौका मिलते। तो मैं निवेदन करना चाहूँ अगर सत्संग की जगह में बैठे तो बात का जानना समझना अति आवश्यक है। आओ नीचे चौपाई की चर्चा एक प्यारा सृजन के बाद बोलिए श्यापति रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ माया बजरिया माँ सपना की गुड़िया माँ मन तुर अरज गीना बुढ़िया माँ की संगी तेरी से माया माँ पड़ेगी ना। जय हो साई
सियापति रामचंद्र की। आओ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखी अरिचारी बुद्ध रोग वश जड़ जन हीना अंध बाधिर क्रोधी अति दीना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे एक भाव ये है, माता अनसुईया माता सीता कहते कि देख बेटी सीता धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी के विपत्ति के समय परीक्षा होते। जब पति के ऊपर कोई भी प्रकार के विपत्ति आते, दुख और तकलीफ आते ना, वही समय नारी के जीवन की परीक्षा चालू हो जाते कि वास्तविक में पति के जीवन में विपत्ति आए के बाद नारी अपन जीवन में कतका धीरज रख सकते, कतका अपन धर्म के पालन कर सकते और नारी कर्तव्य निभा सकते और मित्र बन के ऊपर सहयोगी कैसे कर सकते। मतलब धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखी चारी बोध रोग बस जड़ जन हीना अंध बाधिर क्रोधी अति दीना। कि वास्तविक में ओकर जीवन में कब विपत्ति आई और कब नारी के परीक्षा हो जाए कर कोई ठिकाना नहीं रहा है। तो एक नारी ला हमेशा अपन पति के सेवा करके निस्वार्थ भाव से सेवा करके ही अपन जीवन के धर्म का परिपूर्ण पालन कर सकते। अब आओ आप और हम सब लगलो अपन जीवन में ये धर्म ला अपनाए के मौका मिले, काबर आप और हम सब ला नारी के जीवन मिले और नारी के जीवन मिले मतलब नारी के पहला कर्तव्य होते कि अपन पति के साथ ओकर दुख में कदम से कदम मिला के चले, ओकर सुख में बराबर के भागीदारी बने और पति के परिवार के संगे संग में अपनो परिवार ला बराबर मात्रा में लेके चले, हर रिश्ता ला ईमानदारी के साथ निभाए। ये आप और हम सबके जिम्मेदारी है, आप और हम सबके ये जिम्मेदारी है। आज यही बात ला माता अनसुईया माता सीता ला कहा थे कि सीता देख नारी के जीवन में कब विपत्ति आ जाए, कब वो परीक्षा के घड़ी आ जाए कर कोई ठिकाना नहीं किया जाए। और माता सीता बड़े ध्यान से माता अनसुईया के बात ला सुना थे और माता अनसुईया के बात ला सुनने के बाद माता अनसुईया ला कहते माँ आशीर्वाद दो। आज आपके मुख से सारी नारी धर्म की बात सुनने के बाद मोर जीवन के कल्याण होगे, आप आशीर्वाद दो कि मैं अपन पति प्रभु राम के साथ 14 साल के वनवास जावत हूँ और 14 साल के वनवास ला पूरी ईमानदारी के साथ पूरी लगन के साथ पूरे 14 साल बिता के पुनः वापस अयोध्या में आ सको। लिखते जग प्रतिव्रताचारी विधि आई वेद पुराण सब संत सब कही उत्तम के असबन मन माही सपने आन पुरुष जग नाही। माता अनसुईया माता सीता कहते सीता तोर बारे में जितना भी बोलो उतना कम है। अब कहा बार संसार के जो नारी धर्म है नारी धर्म की बात तोला बताता हूँ और तो नारी धर्म की बात अगर तोला बताता हूँ संगे संग में संसार में रहने वाली प्रत्येक नारी के जीवन की सीख के लिए। लेकिन नारी के जो गुण होते वो 4 प्रकार के होते कहते नारी के गुण 4 प्रकार के थे, उत्तम पहला दूसरा तीसरा और चौथा, मतलब 4 प्रकार के नारी होते। अब देख लो आप और हम सब ला नारी जीवन मिले, हम सब समझते नारी मतलब नारी, लेकिन नारी तो कई और लेकिन नारी गुण 4 प्रकार के होते। उत्तम चरण के नारी कौन होते जिन अपन पति ला परमेश्वर और सास ससुर ला माता पिता सारी संसार ला राममय नजर से देखते, एक मय नजर से देखते, भाईचारा के भावना से देखते, वो प्रथम श्रेणी के नारी कहलाते। और द्वितीय श्रेणी के नारी कौन होते जिन पति ला तो भगवान सास ससुर ला तो सेवा करे बर तैयार हो जाए लेकिन ये संसारिक जीवन से कोई मायने नहीं रखे, वो तृतीय चरण के नारी द्वितीय चरण के नारी होते। और तीसरा चरण के नारी कौन होते जिन सिर्फ और सिर्फ अपन दाम्पत्य जीवन के सुख से मतलब है, वो तृतीय चरण के नारी होते। और चतुर्थ चरण मतलब सबसे नीच चरण के नारी कौन होते जिन पति के सामने पतिव्रता धर्म के दिखावा करते और पति के पीठ पीछे पर पति के साथ रति करते, सबसे नीच श्रेणी के नारी है जिन भगवान 100 साल तक ले घलो नरक में जगह नहीं दे। ये नारी धर्म के बाद ला माता अनसुईया जो है माता सीता के बीच में रखी और माता सीता जो माता अनसुईया के सादर स्नान कर कहते माँ ते जगत जननी जगदम्बा आज तोर आशीर्वाद पाए के मौका मिलिस, आज मोड़ा तोर मुख से नारी धर्म की बात सुने के मौका मिलिस, आज मोर जीवन के सौभाग्य कि मैं अपन पति प्रभु राम के साथ 14 साल के वनवास जाता हूँ और 14 साल के वनवास के अंतर्गत आपके दर्शन करे के मौका मिले। आज माता सीता घलो माता अनसुईया ला वंदनी और पूजनी की बात यहाँ से तो माता अनसुईया की नहीं सजनो, माता के कई घलो वंदनी और पूजनी के पात्र है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता के कई वंदनी और पूजनी की इसकी मात और माध्यम से मैं अपन काम पूरा करत होते वंदनी और पूजनी है। सिर्फ यहाँ माता के कई कौशल्या या अनसुईया और सीता की बात नहीं सजनो बल्कि पूरे भारत देश में आज हमारे भारत सरकार भी प्रत्येक नारी जाति ला वंदनी और पूजनी के है। आज हमारी सरकार चाहते ना कि हर क्षेत्र में नारी आगे हो,
है नहीं। सरकार चाहते ना कि हर क्षेत्र में नारी आगे हो। गांव के सरपंच के पद में नारी, पंच के पद में नारी, कलेक्टर भी नारी बन सकते, पटवारी गलो नारी बन सकते, पुलिस गलो नारी बन सकते, हर क्षेत्र में नारी आगे। यहाँ तक राशन कार्ड में गलो नारी के नाम, कुछ दिन के बाद पूरा खेत खाट जमीन जायदाद सब में नारी के नाम घलवा चाहिए। सरकार सोची एक बारे में, मतलब सरकार चाहते कि हर क्षेत्र में नारी आगे हो, नारी प्रधान हो। बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े पोस्टर में लिखते नारी के सम्मान करो, नारी के ऊपर अत्याचार मत करो, बेटी के सम्मान करो, बेटी के ऊपर अत्याचार मत करो, नारी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ, बेटी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ। बड़े बड़े पोस्टर में बड़े बड़े नारा के साथ रोज के अखबार भी तो उठा के देखा जाए, ऐसे कोई दिन नहीं गुजरत हुई कि एक बेटी और बहू के साथ अत्याचार नहीं होते हुई। कहीं एक बहू के साथ रेप जैसे घटनाएं, कहीं एक बेटी के साथ बलात्कार जैसे घटनाएं, कहीं एक नवजात बच्ची के साथ अत्याचार जैसे घटनाएं, मतलब रोज को रोज कहीं ना कहीं हर, अगर इस पूरे भारत विश्व भारत की गणना लगाई जाए तो हर 7 मिनट के अंतर्गत एक बेटी एक बहू के साथ रेप और बलात्कार जैसे घटनाएं रोज के रोज हुआ थे। सोच के देखा जाए, जिन भारत देश में आज नारी सम्मान के न रखते, वही भारत देश में आज बेटी और बहू के साथ अत्याचार। मैं देश और समाज के तमाम पर पुरुष से एक बात कहना चाहूँ सजनों, जिन पर पुरुष एक बेटी एक बहू एक जातला एक कलंकित पापाचारी दुराचारी की नजर से देखते, अजमत चढ़ो किसी अबला को, अजमत चढ़ो किसी अबला को, ये बहुत बड़ा पाप होगा। याद रखना मूर्ख, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा। मानस के प्रेम सज्जनों, ये तो देश और समाज में जन्म लेने वाली एक बेटी एक बहू एक माँ के साथ अत्याचार का, फिर भी आज हमारा देश और समाज सेफ है। आज हमारी सरकार एक ठको बात की, इसकी गर्भवती महिला की सोनोग्राफी की जाए, सोनोग्राफी के माध्यम से जच्चो बच्चा के जानकारी, लेकिन आज भी एक दुरुपयोग किए जाते। सोनोग्राफी के माध्यम से पता लगा जाते कि गर्भ में पलने वाली जीव लड़की है कि लड़का, अगर लड़का है तो ठीक और लड़की है तो गर्भ के अंदर से गर्भपात किया जाए। सोच के देखा जाए, माँ के गर्भ में पलने वाली एक नवजात बच्ची जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते हुए जीवन की आस लगाकर जीवन की भीख मांगती है। मैं कोस्तों से महतारी ले सजनों, जिन महतारी है संसार में कभी बेटी बन के आ रही, मैं कोस्तों से पिताला, क्यों पिताला जन्म देने वाली घलो औरत भी संसार में बेटी बन के आ रही। मैं कोस्तों से डॉक्टर ला, जिन धरती के भगवान माने गए आज, वो डॉक्टर भी एक बच्ची के साथ गर्भपात करे बैठ तैयार है। सोच के देखा जाए, माँ के गर्भ में पलने वाली एक नवजात बच्ची जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते हुए जीवन की आस लगाकर बैठी अपने माँ के सामने कहती है, माँ मैं भी संसार में जीना चाहती हूँ, माँ मैं भी संसार को देखना चाहती हूँ, माँ मुझे भी संसार में आने का हक दे दो, माँ मेरा कसूर बस इतना है कि मैं एक बेटी हूँ, मेरी बस गलती इतनी सी है कि मुझे परमात्मा ने बेटी बना दिया, सिर्फ एक बार इस संसार में लाकर तो देख माँ, मैं तेरा वो सारा काम करूंगी माँ जो तेरा बेटा करती है। एक नवजात बच्ची जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते हुए जीवन की भीख मांगती, जीवन की आस लगाकर बैठी है। मैं चंद लकीरों में कहना चाहूंगी सजनों, अजी ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, इस पर से खुरदुरा हो तो रो देती है बेटियां। हम तो बोते हैं बेटों की फसल, फिर भी उग जाती है बेटियां, पानी देती है बेटों को, किनारा देती है बेटियां, वक्त पड़ने पर उस दहेज की आग में भी तो जल जाती है बेटियां। एक कुल की लाज रखते हैं बेटे, दो दो कुल की लाज रखती है बेटियां, सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के खातिर, सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के खातिर क्या इतनी पराई हो जाती है बेटियां, क्या इतनी पराई हो जाती है बेटियां। मानस के प्रेमी सज्जनों, आज मैं व्यास की गद्दी में बैठकर प्रभु राम की कथा को आप सभी के मध्य में परोसते हुए अगर देश और समाज की बिगड़ते हुए हालात के बारे में अगर मात्र मैं पुरुष जात के ऊपर दोष लगाऊंगी सज्जनों, तो मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो इस देश और समाज की स्थिति बिगड़ रही है इसमें एक अकेला पुरुष का दोष नहीं है, इसमें एक अकेला पुरुष का हाथ नहीं है, बल्कि कुछ हद तक तो हम जैसे औरतों का भी बराबर का हाथ है। तो कैसे? आज हमारे भारत देश ला भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव गाथा, भारतीय वेशभूषा के नाम से जाने गए, लेकिन भारत देश में रहने वाले हम जैसे औरत भारतीय संस्कृति ला त्याग के आज फैशन की चकाचौंध में डूब चुके हैं, नाना प्रकार की वेशभूषा धारण करने लगे हैं। भारत देश भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि अंग प्रदर्शन की दुनिया बन चुके हैं। आज हमारे बात करे ढंग बदल चुके, हमारा पूरा पर्सनालिटी बदल चुके, कपड़ा पहनने का तरीका बदल चुके, हमारा रहन सहन बदल चुके। आज भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होके आज फैशन की चकाचौंध है। आज हम और आप जैसे नारी के जीवन में हावी होते जाते। उद्घोषक जी भैया बहुत सुंदर बात बोला, कृष्णा मैं नर नहीं हूँ नारी होगा, दूल्हे का महतारी होगा वाला।
वास्तविक बात है, आज की परिस्थिति, आज के समाज ऐसे हो चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी। कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी। बच्चे भी माँ के आंचल के लिए तरस जाएंगे। जब बहुएं जी चौदह पहनकर गली में घूमेंगी तो दूध पीते बच्चे को छिपाने के लिए अपना आंचल कहाँ से लाएगी, अपना आंचल कहाँ से लाएगी। मानस के प्रेम से जन्म के एक भाव से अगर आज हम औरत हैं तो सबसे पहले हम अपन आप ला देखे कि प्रयास करन, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। अगर हम औरत है तो सबसे पहले अपने आप को देखे, अपने आप को झांके। जिस दिन हम जैसे औरत अपने आप को परिपूर्ण समझ जाएंगे उस दिन के बाद हमारे देश और समाज को सुधरने में कोई वक्त नहीं लगेगा। आज हमारी सरकार कहती कि बेटी ला शिक्षा दो, बेटा ला शिक्षा दो। ठीक है, बेटी ला शिक्षा चाहिए, बेटा ला शिक्षा चाहिए, लेकिन शिक्षा मात्र से जिंदगी चलने वाला नहीं है। शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी जरूरी है, और जब तक जीवन में दीक्षा नहीं है तब तक शिक्षा के कोई मतलब नहीं है। सोचो आज दाई दादा लड़का शिक्षा देवर का नहीं करे, अपन आप ला समर्पित कर देते। लड़का के पढ़ाई के चक्कर में दाई दादा मन अपन आप ला समर्पित कर देते। अपन जिल्लत की जिंदगी जी लड़का बाहर जगह पढ़ाए बर, लड़का बाहर जगह पढ़ते पढ़ते विदेश में घलो पढ़े चल जाते। कतको लड़का विदेश में सिर्फ शिक्षा प्राप्त हो सकते, संस्कार प्राप्त नहीं हो सके। आज हमारे देश और समाज में संस्कार की जरूरत है। आज सरकार कहते शिक्षा दो, लेकिन दीक्षा भी तो जरूरी है। आज लड़का विदेश में पढ़ लिख के बड़े से बड़े डिग्री प्राप्त कर ली, डिग्री धर के आगे बाद दाई दादा के साथ कैसे बात करना है तो नॉलेज ही नहीं, दाई दादा के साथ कैसे रहना है, इज्जत नाम की चीजें नहीं तो करा का मतलब कि वैसा डिग्री के ऐसा डिग्री प्राप्त करे के बाद गाड़ी मोटर बंगला कार अच्छा से अच्छा जगह में पोस्टिंग होगी, नौकरी चाकरी कर रहे, रुपया पैसा कमा दे, रुपया पैसा कमाए के बाद एक वक्त के भोजन के लिए अपन माता पिता ला नहीं पूछे का मतलब के तो वैसा पैसा वैसा रुपया पैसा वैसा धन दौलत सब कुछ तो प्राप्त कर डरे, माता पिता के सेवा करे बर तोर पास टाइम नहीं। ओका से तो अच्छा वो अंगूठा छाप ले कैसे जनो जिन अपन आप ला दाई दादा के सेवा में अपन आप ला समर्पित करके अपन ये मानव जीवन ला सार्थक बना लेते। आज आप और हम सब लोग जो मानव जीवन में रहे इला सार्थक बनाए के समय आ चुके और समय के भी संकेत हो चुके, तो हम भी समय के सदुपयोग करे के प्रयास करन, समय के महत्व जाने के प्रयास करन। आज पंडाल के अंदर बैठे व्यक्ति, पंडाल के बाहर घूमने वाला व्यक्ति कोई गारंटी के साथ बता नहीं सकन कि कल के सूरज को देखबो कौन नहीं देखन, एकर कोई गारंटी नहीं। जो समय में लेकर सदुपयोग करे के प्रयास करन, जो समय में लेकर महत्व जाने के प्रयास करन। आज ये शरीर है, एक न एक दिन शरीर से प्राण निकलना पड़ी, ये तन है, एक न एक दिन तन ला छोड़ना पड़ी। आज अगर हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी। कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं हनकारन, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबके जीवन की सच्चाई और हर एक सच्चाई से अवगत कराते रामचरित मानस ग्रंथ। आओ पीली बत्ती का संकेत एक प्यारा सब्जन और बाद आप सबसे सादर विदाई। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के धागे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जय